बच्चों का जो बचपना होता है पढ़ाई के क्षेत्र में, जो उनकी कार्यकुशलता होती है, कहीं न कहीं एक शिक्षक, एक विद्यालय की वो परंपरा है जो आज कई वर्षों से चली आ रही है। कहीं न कहीं आज़ाद और सौम्या भी उसी शिक्षा के स्तर से आगे बढ़े हैं और आज उनके टीचर हैं जो बचपन में उनको पढ़ाते थे, क्योंकि वो लोग हमेशा ज़्यादातर ननिहाल में ही रहते थे और वहाँ पे उनकी पढ़ाई-लिखाई चल रही थी, शुरुआती शिक्षा। ऐसे में हमारे बीच उन्हीं के शिक्षक हैं जो उनको पढ़ाए हैं। आज इस परिवार में आए हैं क्योंकि आज़ाद का जिस प्रकार की हत्या कर दी जाती है, शायद सुनने के बाद पूरा देश आज इस मामले में देखने को तैयार है कि आखिर इस मामले में क्या कुछ होने वाला है। ऐसे में हमारे बीच उनके प्राथमिक शिक्षक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोरंग सिंह है और पिताजी का नाम रामनाथ सिंह है, स्वर्गीय रामनाथ सिंह है। ये बच्चे आज़ाद और सौम्या शायद आपके विद्यालय में पढ़ी हैं? शायद नहीं सर, इनकी शुरुआती शिक्षा मैंने क्लास 1 से नर्सरी से 8 तक हमारे यहाँ ही पढ़े हैं जी। बच्चे। और वहाँ से चूँकि वो पक्खनपुर इनका ननिहाल था और हमारे विद्यालय का उस क्षेत्र में एक बड़ा अच्छा सम्मान है। हालाँकि पढ़ाई के मामले में सिर्फ और तो दिखावा और सजावट के मामले में तो नहीं है, केवल पढ़ाई के मामले में। इसलिए उस क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ ही पढ़ाते हैं, जो जानकार हैं और या जो बच्चों की शिक्षा के लिए एक्टिव हैं। आज इस परिवार में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमें पता चला कि जिस दिन हत्या हुई उसी दिन पता चला कि दूल्हा हत्याकांड हुआ। लेकिन चूँकि हमारा विद्यालय और जहाँ घटना हुई इसमें बहुत ज़्यादा दूरी है, शाहगंज और यहाँ में बहुत अंतर है। तो ये हमारे दिमाग में नहीं आया कि यहाँ का बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ सकता है। जी। तो बाद में जब ये पता चला कि सौम्या को मैंने देखा उस पर, तो मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने कहा कि अरे, तो हमारे यहाँ बच्ची पढ़ी है। इसके बाद फिर बच्ची ने मुझे कांटेक्ट किया, हमसे बात की और रोने लगी, सर ऐसी बात है। तो हमने कहा बेटा हम आएंगे। हालांकि जिस दिन हमारी बात हुई उस दिन से मेरा प्लेटलेट डाउन हो गया था और मैं बीमार था, लेकिन आज मैं मतलब अस्वस्थ होने के बाद ही हमने कहा नहीं, चलना है। तो आज हम आए। हमने कहा कि भाई परिवार में शोक है तो उसमें थोड़ा सा मतलब हमारा भी ये होता है कि भाई शोक व्यक्त कर लें, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। सब कुछ सुनने के बाद परिवार में भी बीच में आप आए जी। सब कुछ सुनने और देखने के बाद कैसा लगा? मतलब ये जो घटना हुई। देखिए भैया, घटना तो बहुत ही निंदनीय है और जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इतना जघन्य अपराध तो शायद मतलब क्षम्य नहीं है किसी मामले में। तो ये अच्छी घटना नहीं है। मतलब इतना मतलब गिरा हुआ काम किया है जिन लोगों ने किया है कि उसकी मतलब वर्णन नहीं किया सकता। बड़ी खुशी होती है जब परिवार में कोई किसी बच्चे की शादी होती है, पूरा परिवार एकदम खुशमय रहता है। लेकिन वही बता रहे हैं कि मतलब इतनी कायरतापूर्ण, इतनी घटिया घटना शायद बहुत कम ही सुनने में आई हो। जिस तरह से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण है। अच्छा, इन लोगों का मतलब पढ़ाई में, स्वभाव में क्या मतलब? देखिए, बच्चे हमारे इतने अच्छे थे कि हम इनका वर्णन तो इस आधार पे कर सकते हैं कि हमारे यहाँ इनके क्लास में 25 बच्चे रहते थे और उन 25 में 4 बच्चे ऐसे होते थे जिनका आपस में लगभग आधा नंबर, 1 नंबर का डिफरेंस था। जिसमें मेरी एक बच्ची थी और 3 बच्चे और थे। मतलब इसमें सौम्या और 2 और 4 बच्चे में हमेशा 1 नंबर, आधे नंबर कंपटीशन होता था कि सर ये मतलब हम फर्स्ट आएंगे। मतलब आधे नंबर से इनका फर्स्ट सेकंड रुकता था। तो बच्चे इतने अच्छे थे पढ़ने में। बच्चे मतलब अगर इनको आज माहौल मिला होता, इनको अगर आज पारिवारिक स्थिति मजबूत रही होती तो ये बच्चे कुछ न कुछ बनते। जैसा कि और बच्चे जो हमारे यहाँ इनके साथ पढ़ने वाले थे कुछ न कुछ कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे MBBS कर रहे हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मतलब कोई हायर एजुकेशन के लिए गया है। जो मेरी बच्ची खुद मतलब इंटर BHU से की है और ये क्या नाम है, ग्रेजुएशन महात्मा गांधी से कर रही है। तो जो बच्चे होनहार थे और उनमें ये हमारी बच्ची थी। अच्छा, जिस प्रकार से सौम्या आज लगभग 28 दिन हो गए अपनी बातों को रखती है, मतलब सब तारीफ करते हैं कि कितना मतलब ये बोल लेती, कितना इसके अंदर ये तो भगवान की कृपा है और बच्ची बहुत होनहार है और भगवान
मतलब इसको ऐसे ही हौसला बनाए रखें और जनता का प्यार ऐसे मिलता रहे। बच्ची बहुत ही ठीक है और मतलब कम से कम अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए मतलब आवाज़ उठा रही है। ये तो सबके लिए गर्व की बात है कि कोई न कोई तो आगे आएगा, तभी समाज का सुधार हो पाएगा। बहुत सी बच्चियाँ आपने देखा होगा, बहुत से मैटर भी आपने देखे होंगे, क्योंकि आज के समय में क्राइम धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि चलते रास्ते कोई किसी को मार दे रहा है। लेकिन ऐसे में न्याय की उम्मीद कैसे लोग लगा सकते हैं? देखिए भाई, हालांकि प्रशासन अपनी तरह से मुस्तैद है, लेकिन फिर भी घटनाएं लोग घटा देते हैं। चूँकि आज के मोबाइल और तमाम नेट का ज़माना है, लोग वारदात को अंजाम दे देते हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन मतलब जिस तरह का न्याय व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश का है, वो न्याय देगा और इस बच्ची को तो खास करके न्याय देगा। जैसा कि आपने देखा भी है कि न्याय की कड़ी में लगभग 9-10 लोग जेल जा चुके हैं और एक इनकाउंटर हो चुका है। तो हमारा जो प्रशासन है वो किसी को बख्शेगा नहीं। इस एनकाउंटर में जो एनकाउंटर हुआ है, परिवार का ये आरोप है कि जाति देखकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं भैया, देखिए किसी अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधी की कोई जात नहीं होती। प्रशासन बिना पूरी तह तक जाए किसी को घटना तक नहीं पहुंचाता है। प्रशासन को प्रशासन ने पूरा खंगाला होगा हिस्ट्री, प्रशासन ने मोबाइल सर्विलांस पे लगाया होगा, सारी व्यवस्थाएं करने के बाद ही प्रशासन अपना काम करता है। प्रशासन के पास भी बच्चे हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, उनके पास भी बच्चे हैं। वो भी जानते हैं कि हमें गलत नहीं करना और प्रशासन कभी गलत नहीं करता है। हाँ, कुछ मामलों में गलत जैसे होता है कि बहुत दबाव या कुछ पैसे की लालच, लेकिन उसमें 2% लोग होते हैं। बाकी प्रशासन इस समय पूरी तरह से अपना काम कर रहा है मेरे हिसाब से। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी चलो अपने बताते, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी से परिवार मिलता है, जी। उसके बाद डीएसपी से जी मिलते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, आईजी भी यहाँ पे आते हैं पूरा देख रेख। जी, वही मैं बता रहा हूँ ना, प्रशासन अपनी तरह पूरी अपने स्तर से पूरी तरह मुस्तैद है और प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है। हाँ, लेट जरूर हो रहा है, चूँकि लेट होगा। उसकी वजह यह है कि भाई कौन अपराधी कहाँ जाके छुपा है, कौन कैसे है, कौन किसी शरण में है, तो प्रशासन बख्शेगा नहीं, चाहे जितना दबाव आए। ये मैं जानता हूँ। क्योंकि ये बच्ची का जो चेहरा है वो प्रशासन देख रहा है कि कितनी छोटी बच्ची है, वो कितने मतलब संघर्ष में जी रही है, कितना वो संघर्ष करना पड़ रहा है, कितने दबंग लोग हैं, तो वो प्रशासन नहीं छोड़ेगा किसी को। अच्छा, कब से आप विद्यालय चालू किए हैं? देखिए, विद्यालय मेरा 2006 से चल रहा है। पहले की और अब की शिक्षा में क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, शिक्षा तो मतलब निरंतर हाईटेक हो रही है और पहले जो मतलब नेट और मोबाइल का ज़माना नहीं था। आज शिक्षा हाईटेक हो गई है और मतलब पहले से शिक्षा बहुत ब्रॉड हो गई है, विस्तृत हो गई है। और पहले लोग मतलब गुरुकुल की तरह पढ़ाई करते थे, आज हाईटेक की तरह पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में कोई वो नहीं है, लेकिन शिक्षा ये समझिए कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। आज के ज़माने में हर आदमी शिक्षित होना चाह रहा है और हर आदमी शिक्षित बन रहा है। और लेकिन इस युग में भी ये घटनाएं होती हैं तो थोड़ा सा शर्म की बात है। बच्चों में मतलब आज के समय में देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी मतलब इस प्रकार से उसकी वजह सर ये है ना, उसकी वजह ये है कि मोबाइल के साथ साथ गार्जियनशिप, जिस बच्चे की गार्जियनशिप ढीली होगी वो बच्चा ख़राब होगा। चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे आपका बच्चा होगा, गार्जियनशिप बहुत मायने रखती है। और हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि सभी अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि बच्चा ख़राब कौन करता है? हम आप। जो गार्जियन है वही अपने बच्चों को ख़राब करता है। बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस न दे करके, बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस अगर दे गार्जियन तो बच्चा ख़राब नहीं होगा। हम अच्छे के साथ जा रहा है, बुरे के साथ जा रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है देखना बच्चे को। और बच्चा गलत लोगों के साथ न जाए, बच्चा अच्छे लोगों के साथ जाए, बच्चा अच्छा काम करे, गलत काम न करे, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? गार्जियन की। और गार्जियनशिप जब कमज़ोर होगा तो बच्चा ख़राब होगा, चाहे मेरा होगा चाहे आपका होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप सब शायद जब पढ़े होंगे तो ऐसा माहौल विद्यालय में रहा होगा कि आप अगर टीचर कोई आपको मारता भी होगा, कभी आँख उठा कर देखते नहीं होंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं बच्चे में ये देखने को मिल रहा है। वो देखिए, उसकी मैंने बताया ना कि गार्जियनशिप,
गार्जियनशिप की वजह से, जैसे गार्जियनशिप का मतलब ये है कि हमने हमारा बच्चा है, अब हमने बच्चे को इतना बढ़ावा दे दिया है कि बच्चे की बात, बच्चा जो कहेगा वही सही है, बाकी सब गलत है। तो हम कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, और बच्चा जाहिर सी बात है को जैसे आपने बताया वैसा होगा। जरा सा एक डंडा नहीं मार सकते, मतलब एक झापड़ नहीं मार सकते। नहीं, उसकी वजह भैया ना, वो तो कानून है। बच्चे मतलब आप ये गवर्नमेंट की गाइडेंस है, गाइडलाइन है, और उसमें आप बच्चे को आंख भी नहीं दिखा सकते, और बाकी बात तो छोड़िए, डंडा, आप डंडा लेके हाथ में नहीं पढ़ा सकते हैं। तो क्या ऐसे में शिक्षा में सुधार हो सकता है, आपको लगता है? शिक्षा में बच्चों में देखिए वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी आज की मतलब हमारा तो प्राइवेट स्कूल है, जो सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो प्राइमरी हैं, इसी वजह से तो खराब हुई हैं कि टीचर वहाँ बोल नहीं सकता, बच्चे को डरा नहीं सकता। बच्चा जब डरेगा नहीं, चूँकि अपने एक रहीमदास के दोहे सुने होंगे कि गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंदर ते साहर दे बाहर मारे चोट। मतलब वो बाहर से जैसे जब कुम्हार घड़ा बनाता है, कच्चा घड़ा बनाता है, तो उसके अंदर वो अपना हाथ रखे रहता है, बाहर से वो पीटता रहता है, तो जब मजबूती के लिए, नहीं मजबूती के लिए नहीं, उसको आकार देने के लिए, उसको साइज देने के लिए। अब वो बना करके घड़ा बन जाता है, और जब पक जाता है तो उसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो बच्चा है, तो बच्चे को जितना ही आप मतलब एक होता नहीं कि आप उसको सिस्टमेटिक वे में पालेंगे, तभी बच्चा आपका सही होगा। कहीं ना कहीं आज शायद वो कमी दिख रही है। बिल्कुल रहेगी। उसकी वजह है ना कि हर गार्जियन अपने बच्चे को ढील ज़्यादा दे रहा है। और जब आप ढील दे रहे हैं तो ये इतनी ढील मत दीजिए कि लगाम अगर आप ढीला कर दिए तो इतना लगाम मत छोड़ दीजिए कि एकदम छोड़ दीजिए। उस पे बच्चे पे गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहली बार भी कहा, आप भी कर रहे हैं कि बच्चे को आप जितना गाइड करेंगे, बच्चे के आप परवरिश में जितना ज़्यादा अपना उस रोक टोक करेंगे, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, जब तक नहीं होगा तब तक बच्चा ख़राब हो जाएगा।